कल्पना कीजिए, आपकी आवाज से लोग इतने प्रभावित हों कि वे आपकी हर बात सुने और याद रखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के पास है। वो शक्ति जो युद्ध शुरू कर सकती है और मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसे शब्दों से किसी का दिल जीत सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी आवाज की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है? पर अफसोस, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं पर लोग सुनते नहीं। आखिर क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बातों में ही कोई कमी हो? आज मैं आपको वो 7 बड़े दोष बताने वाला हूं जो हमारी बोलने की आदतों को खराब करते हैं। ये वो दोष हैं जिन्हें हमें पहचान कर दूर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. चुगली, गॉसिप। चुगली यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई करना। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में पीठ पीछे बुराई कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? और हाँ, ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपके सामने किसी और की बुराई करता है वो 5 मिनट बाद आपकी भी करेगा। तो क्यों ना इस आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। दूसरा, जजमेंटल होना, जजिंग। कुछ लोग हर बात में दूसरों को जज करते हैं। अरे, उसने ऐसा क्यों किया? वो तो हमेशा ऐसा ही करता है। अगर कोई आपको लगातार जज करे तो क्या आप उसकी बात सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यह आदत भी हमें छोड़नी होगी। तीसरी, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। अब बात करते हैं नकारात्मकता की। हमारे आसपास कुछ लोग हर चीज में बुरा ही देखते हैं। मैंने एक बार किसी से कहा, आज कितनी सुहानी सुबह है। उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन शाम तक बारिश हो जाएगी। सोचिए, ऐसे लोगों को सुनना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम कोशिश करें कि हमारी बातों से सकारात्मकता झलके। 4. शिकायत करना, कंप्लेनिंग। शिकायत करना मानो हमारी आदत बन गई है। मौसम खराब है, ट्रैफिक ज्यादा है, जिंदगी मुश्किल है। पर क्या शिकायतों से कुछ बदलता है? शिकायत करना दुख का वायरस फैलाने जैसा है। तो क्यों ना इसकी जगह आभार और खुशी फैलाएं? 5वां, बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते। ये मेरी गलती नहीं थी, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दोस्तों, बहाने बनाने से हम अपनी सच्चाई खो देते हैं। अगर आपसे गलती हो तो ईमानदारी से मान लीजिए। 6. अतिशयोक्ति, एक्सैजरेशन। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना हमारे शब्दों का मूल्य घटा देता है? अगर हर छोटी चीज को अद्भुत या अविश्वसनीय कहेंगे तो असली अद्भुत चीजों को क्या कहेंगे? तो अतिशयोक्ति से बचें और सच्चाई पर टिकें। 7. हठधर्मिता, डॉगमेटिज्म। यह तब होता है जब लोग अपनी राय को तथ्य समझकर दूसरों पर थोपते हैं। मैं सही हूं और बाकी सब गलत। सोचिए, अगर सब यही सोचने लगें तो बातचीत संभव होगी क्या? तो आइए अपने विचारों को दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक साझा करें। तो दोस्तों, हमने जाना कि कौन कौन सी आदतें हमारी आवाज और बोलने के तरीके को कमजोर बनाती हैं। अब समय आ गया है कि हम उन बातों पर ध्यान दें जो हमारी आवाज को ताकतवर और असरदार बनाती हैं। मैं आपको 4 मूल सिद्धांत बताऊंगा जो आपकी आवाज को ऐसा बना देंगे कि लोग न केवल सुने बल्कि आपकी बातों को याद भी रखें। और ये 4 सिद्धांत मिलकर बनाते हैं एक शब्द, हेल। हाँ, वही हेल, जिसका मतलब होता है किसी का गर्मजोशी से स्वागत करना। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब। 1. H, ईमानदारी, हॉनेस्टी। आपकी आवाज तभी प्रभावशाली हो सकती है जब उसमें सच्चाई हो। सच बोलिए और साफ साफ बोलिए। झूठ बोलने से न केवल आपकी बातों का वजन कम होता है बल्कि लोग आप पर भरोसा करना भी बंद कर देते हैं। तो याद रखिए, सच बोलना आपकी आवाज को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। दूसरा, A, ऑथेंटिसिटी, अप्रामाणिकता। खुद बने रहिए। आपकी आवाज तभी असरदार होगी जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होंगे। दूसरों की नकल करने की बजाय अपने शब्दों और अपनी भावनाओं से बोलिए। एक महान विचार है, खुद के प्रति सच्चे रहो। तो बस खुद को स्वीकार कीजिए और वही बनिए। 3. I, इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता। जो बोलें वही करें। अगर आप अपनी बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपकी आवाज में वजन कैसे होगा? दूसरे लोग आप पर भरोसा तभी करेंगे जब आपकी बातों और कामों में तालमेल होगा। तो हमेशा ईमानदार और विश्वसनीय बने। 4. लव, प्यार। यहां प्यार का मतलब है
दूसरों के लिए भलाई की भावना रखना। अगर आप सच में दूसरों का भला चाहते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग जादू होगा। और याद रखिए, प्यार के साथ सच्चाई को पेश करना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई बिना प्यार के कठोर लग सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 सिद्धांत जो आपकी आवाज को असरदार और प्रेरणादायक बना सकते हैं। लेकिन क्या केवल ये सिद्धांत काफी हैं? नहीं, इसके साथ हमें अपनी आवाज का सही इस्तेमाल भी सीखना होगा। आपकी आवाज एक उपकरण है और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे सजगता से समझना होगा। आपकी आवाज को निखारने के 5 उपकरण टोन और रजिस्टर, टोन एंड रजिस्टर। गहरी आवाज का प्रभाव अधिक होता है। आप अपनी आवाज को छाती से निकालें और देखिए कि आपकी बातों में कितनी ताकत आ जाती है। गति, पेस, कभी तेज बोलें, कभी धीमा। अपनी बातों के भाव के अनुसार अपनी गति को बदलें। इससे आपकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मधुरता, टिम्बर। आपकी आवाज जितनी मधुर और गर्म होगी, लोग उतनी ही आसानी से उसे सुनेंगे। इसके लिए आप सांसों की प्रैक्टिस करें और अपने गले को रिलैक्स रखें। सुर और लय, पिच एंड प्रोसिडी। अपनी आवाज को गाने जैसा बनाइए। अगर हर वाक्य को एक ही सुर में कहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। अपनी बातों में लय डालिए, उतार चढ़ाव लाइए। मौन, साइलेंस। कभी कभी चुप्पी भी एक ताकत होती है। जब आप सही समय पर रुकते हैं तो लोग आपकी अगली बात सुनने के लिए और ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आवाज को निखारने की पूरी प्रक्रिया। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी आवाज और बोलने के तरीके से दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए, अगर हम सभी अपनी आवाज का इस्तेमाल सच, प्रामाणिकता, विश्वास और प्यार के साथ करें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अपनी आवाज को निखारते हैं और इसे एक नई शक्ति बनाते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज में बदलाव लाने की ताकत है। तो दोस्तों, आज की इस बात से हमने सीखा कि हमारी आवाज में कितनी ताकत होती है। इसे और भी असरदार और प्रभावशाली बनाना हमारे ही हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और थिंक मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि आप अपनी आवाज को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। याद रखें, आपकी आवाज में दुनिया बदलने की ताकत है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।